हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो देखिए, अब हम एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 35 है, सब ऑर्डिनेट कोड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 34 में हमने डिस्कस किया था हाई कोर्ट के बारे में, और चैप्टर 35 हम डिस्कस करेंगे सब ऑर्डिनेट कोड के बारे में। इससे पहले हमने चीफ मिनिस्टर के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एम लक्ष्मीकांत का फोर्थ पार्ट है। तो देखिए, आज हम जो चैप्टर 35 है सब ऑर्डिनेट कोड, इसमें क्या-क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे सब ऑर्डिनेट कोड के बारे में, जिसे हम लोअर कोर्ट भी कहते हैं। कितने टाइप्स के देखने को मिलते हैं उसको डिस्कस करेंगे, यानी कि हम सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट, इन तीनों कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रक्चर एंड जुरिडिक्शंस डिस्कस करेंगे, जो सब ऑर्डिनेट कोड का है उसको। यहाँ पे आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस से देखेंगे कि जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है उसके रिगार्डिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर क्या-क्या प्रोविंस, यानी कि कौन-कौन से प्रावधान रखे गए हैं। बाकी जैसे कि जो आपका बच जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ जज, जो भी बाकी के जो टॉपिक हैं उसको हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो आपका चैप्टर 35 है वो हम 2 लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें किसके बारे में, जो हमारा सब ऑर्डिनेट कोर्ट है जिसे हम लोअर कोर्ट भी कहते हैं। देखिए, जब हमने चैप्टर 34 डिस्कस किया था, मैंने उसमें बताया था कि हमारी कंट्री में जो कोर्ट है, कोर्ट में भी आपको क्या है, पावर डिवाइडेड देखने को मिलेगा। मतलब कि कोर्ट में भी आपको क्या है, 3 टायर के कोर्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे ऊपर आपको सुप्रीम कोर्ट, फिर हर स्टेट में हाई कोर्ट, फिर आपको हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के अंदर में क्या देखने को मिलेगा, सब ऑर्डिनेट कोर्ट देखने को मिलेगा। देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो ये सेंट्रल लेवल पे या यूनियन लेवल पे सबसे बड़ा कोर्ट होता है, जो कि हमारी कंट्री में क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि आपको न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में देखने को मिलेगा। अगर हम स्टेट की बात करें तो हर एक स्टेट लेवल पे क्या देखने को मिलेगा आपको, सेकेंडरी हाईएस्ट कोर्ट, और स्टेट का मोस्ट हाई, यानी कि सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा देखने को मिलेगा, हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। और हाई कोर्ट के अंदर ही क्या है, आपको सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी काम करता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगर हम बात करें स्टेट में, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें, जो सबसे लोएस्ट कोर्ट होता है, जो सबसे लोअर कोर्ट होता है, उसी के लिए हम टर्म जो वर्ड यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, सब ऑर्डिनेट जो कोर्ट है उसको यूज करते हैं। तो देखिए, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में 3 तरीके की आपको, या 3 तरीके का आपको सब ऑर्डिनेट कोड देखने को मिलेगा। पहला है आपका सिविल कोड, दूसरा है क्रिमिनल कोड और तीसरा है रेवेन्यू कोड। देखिए, अगर जिसे हम हिंदी में नागरिक अदालत, आपराधिक अदालत और राजस्व अदालत के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अगर हम कोर्ट की बात करते हैं तो सिविल केस, क्रिमिनल केस और रेवेन्यू केस, तीनों तरीके के कोर्स जो केस हैं वो आपको किस में देखने को मिलेगा, सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर में देखने को मिलेगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जो सब ऑर्डिनेट या जो कोर्ट है उसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, या जिसे हम लोअर कोर्ट भी कहते हैं, लोअर कोर्ट। तो इसमें देखिए आपको 3 तरीके का कोर्ट देखने को मिलेगा। पहला है सिविल कोर्ट, दूसरा है क्रिमिनल कोर्ट, और तीसरा आपको मिलेगा रेवेन्यू कोर्ट। अब देखिए, अगर हम बात करें इसके बारे में, जो सिविल कोर्ट है इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज।
सेशन जज, फिर सब जज, यहाँ पे आपको ये फैमिली कोर्ट में देखने को मिलेगा, फैमिली कोर्ट। उसके बाद देखिए, इसके बाद देखने को मिलेगा मुंसिफ, और फिर स्मॉल हाउसेस कोर्ट। ये आपको सिविल कोर्ट के अंदर भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, तो क्रिमिनल कोर्ट में आपको सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बाद डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। देखिए, अगर हम रेवेन्यू जज की बात करें तो इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर कलेक्टर, कमिश्नर कलेक्टर, तहसीलदार, और नायब तहसीलदार। तहसीलदार, तो इस तरीके से आप देख सकते हो सब ऑर्डिनेट जो लोअर कोर्ट है वो आपको इस पैटर्न में देखने को मिलेगा। देखिए, अगर बात करते हैं सिविल कोर्ट के बारे में, जिसे हम नागरिक अदालत भी कहते हैं। देखिए, सिविल कोर्ट के बारे में बात करते हैं, ये हैंडल करते हैं इन्वॉल्विंग जो भी कॉन्फ्लिक्ट है दो या दो इंडिविजुअल पर्सन के बीच में, जैसे कि प्रॉपर्टी को लेकर के, ब्रांचेस को लेकर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रांचेस को लेकर के, डिवोर्स को लेकर के, डिस्ट्रीब्यूट जैसे लैंडलॉर्ड या जो टेंटेंट्स यानी कि टेंटेंट्स हैं, इन सब के रिगार्डिंग में जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसके रिगार्डिंग में जो केस हियरिंग की जाती है, जो केस हैंडल किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? सिविल कोर्ट के द्वारा किया जाता है। देखिए, इस कोर्ट की बात करें, जो फोकस करता है वो रिजॉल्विंग करना जो भी डिस्ट्रीब्यूट है रिगार्डिंग जो भी इम्पोजिंग या जो पेनल्टीज है या जो भी लीगल वायलेशंस है उसके रिगार्डिंग पे क्या करना, फाइन लगाना, या जो भी प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूटर उसको क्या करना, रिजॉल्व करना। देखिए, इसमें बात करते हैं तो जो सिविल केस है इसमें नॉट क्या है, एप्लीकेबल आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जो मैटर्स हैं रिलेटेड जैसे कि प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में हो गया, या सक्सेशन उत्तराधिकारी को लेकर के हो गया, ऑनरशिप को लेकर के हो गया, या सिमिलर राइट फॉल देखने को मिलेगा जुडिक्शन जो कि सिविल कोर्ट के पास देखने को मिलेगा। तो जो सिविल कोर्ट होते हैं उसमें क्या रहते हैं, मेनली दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है प्रॉपर्टी, लैंड या सक्सेशंस को लेकर के, उसके रिगार्डिंग में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको कौन सॉल्व करता है उस डिस्ट्रीब्यूट को, तो वो सिविल कोर्ट के द्वारा देखने को मिलेगा। तो सिविल का मतलब ही क्या है, ये एक नागरिकों का अदालत है। ये भी आपको कहाँ पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही देखने को मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, क्रिमिनल कोर्ट। देखिए, अगर क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो क्रिमिनल कोर्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो केस देखे जाते हैं वो क्रिमिनल के रिगार्डिंग में देखे जाते हैं, यानी कि क्राइम के रिगार्डिंग में क्या है, इसमें केस सुने जाते हैं। जैसे कि चोरी होना, या किसी को फिजिकल हानि पहुंचाना, या मर्डर का केस हो गया। तो इस टाइप के जो केस हैं जिसमें हम क्राइम की बात करते हैं,
तो ये भी क्या है आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिमिनल कोर्ट के अंदर में इसके रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम इसकी ब्रांच ऑफ लीगल स्टेटस और कंप्रेस की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जितने भी जैसे कि डेगोवेटी यानी कि जिसे हम कहते हैं डकैती करना, चोरी करना या किसी को फिजिकली तौर पे नुकसान पहुंचाना, किसी का मर्डर करना, तो इसके रिगार्डिंग में जो केस लड़े जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो कहाँ लड़े जाते हैं तो आपको क्रिमिनल कोर्ट के अंदर में देखने को मिलेगा। तो इस यहाँ पे अगर हम केसेस की बात करते हैं तो लोअर कोर्ट के अंदर जो लोअर कोर्ट है उसके अंदर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज देखने को मिलेगी जो कि क्या करते हैं स्टेट की तरफ से वो रिप्रेजेंट करते हैं किसके अगेंस्ट में, एक्यूज्ड के अगेंस्ट में। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा किसमें, क्रिमिनल केस के अंदर। देखिए अगर हम बात करते हैं कि अगर आरोपी को दोषी पाया जाता है तो उसे या तो पेनल्टी लगाई जाती है या जो भी इंक्लूडिंग फाइन लगाए जाते हैं उसे, यानी कि धन धन का जो जुर्माना हो गया या कैद, ये यहाँ तक कि उन्हें मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। देखिए इन केसों के समाधान का जो बात करते हैं जो रिजोल्यूशन है ये आपको देखने को मिलेगा केस फॉल अंडर द किसके अंदर में, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जो आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा तो वो किसके तो जो कि गाइडेड करेगा किसके द्वारा, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड और जो इंडियन पिनल कोड है उसके द्वारा। तो ये आपको किसमें, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। देखिए अब अगर हम बात करते हैं रेनेव्यू कोर्ट के बारे में तो सीधा सीधी ये क्या है आपका, जैसे कि इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका अभी कोर्ट ऑफ कमिश्नर हो गया, कलेक्टर हो गया, तहसीलदार हो गया, असिस्टेंट तहसीलदार हो गया। तो इसमें मेनली बात होती है रेनेव्यू को कलेक्ट करने के रिगार्डिंग में, यानी कि जैसे कि आपका टैक्स हो गया। तो रेवेन्यू कोर्ट क्या करता है, हैंडल करता है जो भी जैसे कि लैंड रिन्यू के रिगार्डिंग कोई भी मैटर है डिस्ट्रिक्ट के अंदर में तो वो कौन देखेगा, रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा हैंडल किया जाएगा। देखिए द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के द्वारा बात करते तो होल्ड करता है जुडिक्शंस ओवर जितने भी जो फाइनल अपील्स कॉन्करेंट केस है एडजेकेट इन द सब ऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट। मतलब इसका क्या, देखिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अधीन राजस्व न्यायालयों में निर्यात किए गए मामलों के खिलाफ क्या है, अंतिम अपील की अधिकार आपको देखने को मिलेगा। देखिए बात करते हैं ये जो अपनी सर्व्स करता है हाईएस्ट अथॉरिटी किसमें देखने को मिलेगा, हार्चेडी ऑफ रेवेन्यू कोर्ट जो कि इंश्योर करता है जो भी रिजोल्यूशंस है अपील का जो कि लोअर लेवल पे, तो वो आपको कहाँ है इसमें देखने को मिलेगा। मतलब क्या है इसका, देखिए अगर हम बात करते हैं ये जो राजस्व जो कोर्ट है यानी कि जो राजस्व न्यायालय के अंडर अंडरेबल न्यायालयों से क्या है आने वाली जो भी अपील है उसका समाधान करने राजस्व न्यायालय की श्रेणी में सर्वोच्च प्राधिकरण स्थापित करता है। ये आपको देखने को मिलेगा रेवेन्यू कोर्ट। या आप इन शॉर्ट ये समझ लीजिए जो भी लैंड रेवेन्यू के रिगार्डिंग में जो भी मैटर है ये किसके द्वारा देखा जाता है, तो रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा देखा जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड जुडिक्शंस ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में तो देखिए स्टेट एस्टेब्लिश करता है और जो इसके ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है जैसे कि जुडिक्शंस हो गया या अगर बात करो नोमेनक्लेचर हो गया सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के अंदर तो आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं इसके रिजल्टिंग की तो इन स्लाइड वेरियस फॉर्म ऑफ वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जैसे कि बात करते हैं आपको 3 लेवल पे देखने को मिलेगा, पहला है क्रिमिनल, दूसरा है सॉरी सिविल, क्रिमिनल और आपको 3 लेवल पे देखने को मिलेगा सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू। फिर बात करते हैं ये सब ऑर्डिनेट रहता है किसके अंडर में, तो हाई कोर्ट के अंडर में ही देखने को मिलेगा। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करते हैं तो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट होल्ड यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज होल्ड करता है हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी। अगर हम एक्सरसाइजिंग की बात करते हैं जो ओरिजिनल और जो एप्लीकेट जुडिक्शंस है दोनों यानी कि सिविल केस और क्रिमिनल केस दोनों ही क्या है इसके पास आपको डिस्ट्रिक्ट जज के पास देखने को मिलेगा। हालांकि बात करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो ऑल्सो फंक्शंस करते हैं सेशन जज के तौर पे, या हम बात करते हैं वो भी कब, जब प्रिसाइडिंग ओवर जब सिविल केस चल रहा हो उसमें अगर हम टाइटल बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज, अगर क्रिमिनल केस में बात करते हैं तो सेशन जज के रूप में यूज करते हैं। अगर हम सेशन जज की बात करते हैं तो वाइल्ड्स एक अथॉरिटी इम्पोज वेरियस ऑफ सेंटेंसेस जिसमें कि इंक्लूड होता है कि किसी को लाइफ प्रिजनमेंट की सजा देना, कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पनिशमेंट,
ये बात कर लो कि किसी को भी अगर हम कैपिटल पनिशमेंट डिसीजन जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, सेशन जज के द्वारा दिया जाएगा। इसमें रिक्वायर्स रहेगा किसका, कंफर्मेशन हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट के कंफर्मेशन पे क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या जो सेशन जज है वो किसी को भी क्या है पनिश, कैपिटल पनिश कर सकता है या डेथ की सेंटेंसेस के रिगार्डिंग में पनिशमेंट दे सकता है। अगर हम सर्टेन स्टेट फीचर जैसे कि अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग जगहों पे क्या है, इसे अलग-अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे कहीं पे पंचायत कोर्ट हो गया, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है, वो हैंडलिंग करता है जो कि माइनर सिविल और क्रिमिनल केस है उसको। तो उसको क्या है अलग-अलग एरिया में अलग-अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे न्याय पंचायत हो गया, ग्राम कचहरी हो गया या अदालती पंचायत हो गया, पंचायत अदालत हो गया, सिमिलर डिजिग्नेशंस यानी कि सबका क्या है सेम पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। यही चीज़ आपको यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम में भी देखने को मिल जाएगा। देखिए अगला देखते हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस की बात करते हैं तो आर्टिकल, देखिए अगर हम आर्टिकल 233 से 237 पार्ट 6 हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रोविंस करता है, रेगुलेट करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किसकी, सब ऑर्डिनेट कोर्ट के रिगार्डिंग में, जो कि उसके इंडिपेंडेंस और एग्जीक्यूटिव को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में प्रोविंस प्रावधान दिए गए। देखिए आर्टिकल 133 की बात करते हैं तो किस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज का। आर्टिकल 233 ए जिसमें वैलिडेशंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जो भी जज हैं उसके जजमेंट है, डिलीवरी बाय द सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जज, ये आपको किस में देखने को मिलेगा, आर्टिकल 233 ए के अंदर में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 234 की बात करते जो भी रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनस अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ टू दी जुडिशियल सर्विस, यानी कि जुडिशियल सर्विस के लिए अगर किसी अदर पर्सन्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग में भी क्या है, अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में या जो उनकी भर्ती की जाती है वो इसमें किस में देखने को मिलेगा, आर्टिकल 234 में। आर्टिकल 235 की बात करते हैं तो कंट्रोल ओवर जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है उसके रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 236 में इंटरप्रिटेशंस यानी कि जो उसकी व्याख्या है वो देखने को मिलेगा। और आर्टिकल 237 में एप्लीकेशंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर टू सर्टेन क्लासेस और क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट, मतलब इस अध्याय के प्रावधान का एक निश्चित वर्ग या वर्ग के मजिस्ट्रेट पर क्या है लागू होता है। तो ये किसके यहाँ आपको, यानी कि अगर यहाँ से भी क्या है अगर क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं तो सीधा सीधी पूछ लेगा कि आर्टिकल 233 से लेकर के 237 किसके रिगार्डिंग में है, या आपको एक साइड आर्टिकल दूसरी साइड जो उसके प्रोविंस है वो दे देगा और कह देगा करेक्टली मैच करो। तो ये कुछ आर्टिकल्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो आपको कितने, पांच आर्टिकल छह आर्टिकल देखने को मिलेगा जो कि हमारे किसके रिगार्डिंग में है, कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर सब ऑर्डिनेट कोर्ट के रिगार्डिंग में दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स आज का डिस्कशन हमारा इतना ही है, बाकी का जो टॉपिक है उसको हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। वीडियो के रिगार्डिंग में यदि कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज की वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, देखिए क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है एनसीईआरटी की, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमने क्लास 9 कंप्लीट कर लिया है। अभी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब इसके बाद हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। जब हमारा चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा तब हम इसका चैप्टर 36 डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से पैरेलल में क्या है, एनसीईआरटी और एक एम लक्ष्मी इंडियन पॉलिटी की जो एम लक्ष्मीकांत बुक है उसको हम पैरेलल में डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम वीकेंड की बात करें तो वीकेंड में आपको क्या है, एक टेस्ट देखने को मिलेगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के होते हैं प्रीलिम्स के, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं, जो कि आपके लिए क्या है एक गाइडेंस के रूप में काम करता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। उसमें अभी हम पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करें, ऑलरेडी हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। पॉलिटी खत्म होते ही हम जियोग्राफी और जियोग्राफी खत्म होते ही हम इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। तो इस पैटर्न में हमारा वीडियो चलता है और सुबह आपको 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो मिल जाती है। यदि सुबह 6 बजे अपलोड नहीं हो पाती है किसी रीज़न से तो आपको शाम 5 बजे मिल जाएगी। यदि 5 बजे भी शाम को नहीं मिल पाती है तो शाम को 8 साढ़े 8 बजे तक मिल जाएगी। अगर साढ़े 8 बजे तक भी आपको करंट अफेयर नहीं मिल पाती है
तो आपको रात के 10:30 बजे तक में क्या है करंट अफेयर की वीडियो मिल जाएगी। अगर मान लीजिए को कई बार क्या होता है कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल सिचुएशंस बन जाता है जिसमें हम डिस्कस नहीं कर पाते, तो फ़िक्र करने वाली बात नहीं है, उसको हम संडे को डिस्कस कर लेते हैं। या उसके अगले दिन का जो न्यूज़ होता है उसी में हम दोनों को मिक्स अप कवर कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है आपकी करंट अफेयर की भी वीडियो आपको देखने को मिलती है। तो वीडियो को रिगार्डिंग कोई भी सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम पे भी चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल जॉइन करके आप सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो रिवीजन के लिए। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो व्हाट्सएप पे भी चैनल है, तो व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी क्या है चैनल को ग्रुप को जॉइन कर लो, वहाँ से भी आप सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।